प्यारे आका ने कहा तुम घर में रह कर आए उबैस के प्यारे आका ने कहा अल्लाह अल्लाह घर में रह कर क्या कहने कि मुझसे मिलने से है बेहतर माँ की खिदमत कीजिए। सुभान अल्लाह। RK मुशायरा मीडिया। आइए बड़े अदब एहतराम के साथ हजरत मौलाना मुफ्ती मारूफ राही तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं इन 4 मिसरों के साथ कि बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है। मोहम्मद का फिर एक गुलाम आ रहा है और फिदा फिदा जिसकी आवाज पे है ये सारा जमाना, वही आज शीरी कलाम आ रहा है। एक बार नारे तकबीर से मुफ्ती मारूफ राही साहब का इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। दरगाह बस्ती के अच्छे मुसलमान हजरत मौलाना मुफ्ती मारूफ राही मदरसा मदीनतुल उलूम आप हैं, माइक है और मुफ्ती मारूफ राही साहब आपके साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्ताहिरीन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसाना मिन अलक़। इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरान व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। स्टेज पर तशरीफ फरमा हज़रात उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, खुसूसन हज़रत क़ारी इदरीस साहब, हज़रत मौलाना ज़हीरुद्दीन साहिब, हज़रत मौलाना एहसानुल हक साहिब और ये मदरसा जिनके खादिम जनाब मौलाना अब्दुल्ला कासमी साहिब, जुमला रफ़क़ा उलमा अइम्मा, कलमा शरीक भाइयों, पर्दे में तशरीफ फरमा इज्जतदार माओ बहनों, कौम के गयूर नौजवानों, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल कि अल्लाह ताला ने हम सब लोगों को मुसलमान बनाया, ईमान वाले घर में पैदा फरमाया और बेइंतहा उस रब्बे ज़ुल जलाल का जिसने हमें ऐसे नबी की उम्मत में पैदा फरमाया जिस नबी की उम्मत में पैदा होने की नबियों को तमन्नाएं थी। अल्लाह ने हमें उस हस्ती ज़िवकार आमना के दुर्र यतीम, मदीने के ताजदार, गमखारों के गमखार, बच्चियों की जिंदगियां महफूज करने वाले मदीने के ताजदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। इससे कबल के नाचीज अपनी बात को आगे बढ़ाए, एक बार पूरा मजमा दरूद शरीफ का हदिया निछावर करें, पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक गुजारिश आप सबसे, वो गुजारिश ये है, ये जलसा दस्तारबंदी है। मदरसा मदीनतुल उलूम मदीना पब्लिक स्कूल के बैनर तले है। आप किसी क्रिकेट ग्राउंड में नहीं आए हो कि यहाँ चौके छक्के लगेंगे और नौजवान छक्कों की तरह ताली बजाएंगे। आप उस हस्ती ज़िवकार की मजलिस में आए हो। आप अपने आका, अपने महबूब की मजलिस में शिरकत के लिए आए हो, जहां का
चलना फिरना, जहाँ बैठना और बैठ के सुनना इबादत में लिखा जाता है। इसलिए इस महफिल के आदाब और इस महफिल के अरकान को मद्देनजर रखते हुए चेयरमैन हजरात से मेरी गुजारिश है, जाहिर है आप इलेक्शन में खड़े नहीं हैं, जिनके घुटनों में कमजोरी है उनको तो नहीं कह रहा, लेकिन जो भाई मेरे सही सालिम हैं, अगर आप बोरिए पे बैठ जाएंगे यहाँ पर सामने तो बड़ी मेहरबानी होगी। इस तरफ के चेयरमैन हजरात से भी गुजारिश है और इस तरफ के चेयरमैन हजरात से भी गुजारिश है। माजरत के साथ मैं आपका भाई हूँ, ईमान वाला भाई हूँ, और मुझे ये बात कायदे से मालूम है, दरगाह बस्ती के नौजवानों से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूँ कि आप मेहमानों की कायदे से जियाफत करते हैं। आपके इस गांव की तहजीब और आपके इस गांव की सकाफत पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। अल्लाह आपको इस गांव में पैदा किया है, अल्लाह आप सबको अपने गांव की तहजीब और सकाफत को बाकी रखने की तौफीक अता फरमावे। मुझे कायदे से मालूम है कि ये जलसा अगर इसका उन्वान मदरसे की तरफ इसकी निस्बत न होती, ये कोई क्रिकेट का ग्राउंड होता, तो आप देखते कि कहीं भी बैठने की जगह न मिलती, कहीं खड़े होने की जगह न मिलती। लेकिन ईमान वालों का ईमान इतना कमजोर तो दीन की मजलिस में, दीन की महफिल में वो शिरकत करने को तैयार नहीं होते। ये हमारे ईमान की कमजोरी की खुली दलील है। बुजुर्गों, जिनको मैंने जो बात कहना थी, अपना हक बोलना था, मैंने बोल दिया। अल्लाह आप सबको, हम सबको अमल की तौफीक अता करे, मानने की हमारे अंदर अल्लाह सलाहियत पैदा करे। आज का ये जलसा कई मानों में बहुत बेहतर है। पता नहीं माइक क्या हो गया भाई, आज की आवाज पता नहीं कैसे बदल सी रही है, जरा इसको ठीक ठाक कर लें। हमारे सामने RK मुशायरा मीडिया आपको लाइव भी दिखा रहा है, हिंदुस्तान भर नहीं बल्कि जहां जहां भी उर्दू बोली और समझी जाती है वहां तक आपको देखा जा रहा है। लाउड स्पीकर वाले भाई याद रखो, दो बीमारी बहुत खतरनाक होती है। एक खुजली की बीमारी, आदमी को अगर खुजली हो जाए उठता बैठता खुजलाता ही रहता है। ऐसे ही कुछ जगहों पे माइक तो बहुत अच्छा होता है, सिस्टम बहुत अच्छा होता है, लेकिन जरा ये खुजली की बीमारी बहुत गलत से हो जाती है। मुबशिर भाई सारा सिस्टम सही हो जाएगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहें। माइक वाले भाई मेरे भाई हैं और मैंने उनसे शुरू ही में ये बात कही, आप जितना अच्छा माइक बजाओगे हिंदुस्तान भर में आप आम किए जाओगे। मैं RK मुशायरा मीडिया, जिनको करोड़ों में लोग देखते और सुनते हैं जिनकी वीडियो को, उनके सामने अगर आपकी तारीफ थोड़ी कर दी जाएगी तो मुमकिन हो कि कल ही उड़ीसा से कोई तारीख आ जाए और आपको बुला के लिया जाए। इसलिए अगर आप अच्छा काम करोगे तो अच्छे काम के बदले में आपको अच्छा बदला भी मिलेगा। बुजुर्गों, देखिए 58-54 आगे हैं, जिसकी वजह से माशाल्लाह ये अपनी मंडी लगाए पड़े हैं। इनको आप कुछ नहीं कह सकते, गलती हमारी और आपकी है। हम अगर आगे आते तो ये 58-54 आगे नहीं आते। इनको तो बिस्तर में होना चाहिए और अब तक गंगा बहा दिया जाना चाहिए था, लेकिन बहरकैफ इन नौजवानों को और इन अजीज बच्चों को अल्लाह सलामत रखे। बेटा ये मछली मंडी नहीं है, आप खामोशी के साथ सुनो। देखें जलसे होते क्या हैं, और ये जलसा चूंकि मदरसे की तरफ निस्बत वाला जलसा है, 2-3 बात मैं आपको बताऊंगा, लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा। जलसे दरअसल इस्लाम के पावर हाउस हुआ करते हैं। यहां से मुसलमानों को ईमान का करंट मिलता है। हमारे बुजुर्गान दीन ने, हमारे बड़ों ने जलसे इसलिए कराए थे कि समाज में जो कमियां हैं वो कमियां दूर हो जाए, समाज में जो करप्शन है वो करप्शन खत्म हो जाए। इसलिए आए दिन आप देखते होंगे इस्लाहे मुआशरा के नाम से जलसा होता है। क्या मतलब होता है इस्लाहे मुआशरा का? मतलब होता है समाज सुधार, ये बेदारी होती है। आप ये बताओ, माशाअल्लाह जो रजाकार हजरात हैं जलसे के, उनसे गुजारिश है, दरखास्त है कि आप हजरात पुलों के पास या इधर उधर खड़े हैं तो जलसगाह में तशरीफ ले आए। जितने भी रजाकार हजरात हैं वो जलसगाह में तशरीफ ले आए। मुबशिर भाई याद रखो, अब ज्यादा गुजारिश करने की कोई जरूरत नहीं। जिनको बात समझ में आएगी इंशाअल्लाह वो बैठेंगे, और जिनको नहीं समझ आएगी वो उठ के चले जाएंगे। मसला कोई नहीं है। ना आप मुझ पे एहसान करोगे, ना मैं आप पे एहसान करूंगा। मरने के बाद हर एक को पता है खाली हाथ जाना है,
न किसी का बेटा काम आता, न किसी की बिटिया काम आती है, न किसी के अब्बा काम आते हैं, न किसी की अम्मी काम आती है। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही दुनिया से जाता है। लेकिन एक बात, ऐसी मजलिस में बैठने वाला, मैं खुदा की कसम खा के ये जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इंशाअल्लाह जब वो जलसा सुनने के लिए आएगा और उलमा की तकरीरों को सुनकर अपनी जिंदगियों की कमियों पे नजर डालेगा और अपनी जिंदगी में तब्दीली लाएगा, तो यकीन जानो खाली हाथ आए तो जरूर थे, लेकिन इस दुनिया से खाली हाथ नहीं जाओ। आज तक हर चीज में ब्रांड हुआ, हमारे कपड़े ब्रांडेड, हमारे जूते ब्रांडेड, हमारी सैंडल ब्रांडेड, हमारी चप्पलें ब्रांडेड, लेकिन लोगों याद रखो कफन का आज तक कोई ब्रांड नहीं निकला है। अब्दुल्ला 300 रुपए की मजदूरी करता है, अब्दुल रहमान 1 लाख में 1 लाख उनकी मंथली सैलरी है, लेकिन मट्टी वही को नसीब होती है, मट्टी इनको भी वही नसीब होती है। कफन का कपड़ा इनको भी वही नसीब होता है, कफन का कपड़ा उनको भी वही नसीब होता है। इसलिए नौजवानों एक बात तो आप स्पष्ट ये जान लो कि आप माँ के पेट में पैदा हो, माँ के पेट से आए हो, खाली हाथ आए हो, और जब इस दुनिया से जाओगे खाली हाथ जाओगे। पैदा हुए थे उस वक्त भी आप और हम सब मोहताज थे। आपकी माँ अगर आपको गोद नहीं लेती थी, आप इस काबिल भी नहीं थे कि उठ सकते थे। आप रोते रहते थे जब तक आपकी माँ आपको गोद लेकर दूध न पिलाती थी। आप इस लायक और इस काबिल नहीं थे कि पानी पी सकते थे या दूध की बोतल भी अपने हाथ से ले सकते थे। मालूम ये हुआ अल्लाह का निजाम यही है, जब आओगे मोहताज बन के आओगे, और जब दुनिया से जाना होगा तब भी मोहताज की होगी। आज मेरे इन हाथों में ताकत है, इन बाजुओं में ताकत है, आज अल्लाह ताला ने कमर में ताकत रखी है, पैर में चलने की सलाहियत रखी है। और नौजवानों आज तुझे अल्लाह ने देखने की सलाहियत दी है, इस दिमाग से सोचने की सलाहियत दी है, लेकिन कल चलकर जब तुम्हारा पैर कमजोर हो जाएगा, जब तुम्हारी आंखें कमजोर हो जाएंगी, जब तुम्हारी कमर ढीली पड़ जाएगी, तो याद रखो न तुम कायदे से चल सकते, न तुम कायदे से देख सकते, और तुम न कायदे से अपने इन बाजुओं की ताकत को इस्तेमाल कर सकते, बल्कि घुटनों पे चलना पड़ेगा, लाठी के इशारे पे चलना पड़ेगा। इन आंखों में तुम्हें चश्मे की जरूरत पड़ेगी। आज अल्लाह ने तुम्हें तवाना रखा है। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जिस कटघरे में खड़ा करेगा, अल्लाह अपनी अदालत में सबसे पहले नौजवानों से पूछेगा, ऐ नौजवान, ऐ दरगाह बस्ती के 16 साल के नौजवान, तेरा हेयर स्टाइल सलमान खान के मुताबिक, तेरी दाढ़ी फ्रेंची कट ईसाई कुत्तों की तरह और यहूदी बदबख्तों की तरह, यकीनन तुम्हें आज अल्लाह की अदालत में खड़ा किया जाएगा और अल्लाह के फरिश्ते पूछेंगे, तुम्हें हमने जवानी दी थी, तुम्हें अल्लाह ने बाजुओं में ताकत दी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने बोलने के लिए जुबान दी थी, देखने के लिए आंखें दी थी। कुरान कहता है अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफतैन व हदैनाहु नजदैन फलक़तहमल अक़बा वमा अदराका मल अक़बा। अल्लाह कहता है हमने तुम्हें 2 आंखें दी थी, लेकिन क्या तुम इन आंखों से लौंडियों को ताड़ते रहे? इन आंखों से तुम कभी कुरान नहीं देखते थे, कभी नबी की हदीस नहीं सुनते थे, नहीं देखते थे। ये कान दिए थे, इन कानों से मौलवियों की गुफ्तगू नहीं समझ में आती, शोरा के तुम्हें कलाम अच्छे नहीं लगते थे, उन ढंडियों के और हुल्लड़बाज और उन डांस करने वाली एक्ट्रेस की वीडियो अच्छी लगती थी। हाँ नौजवानों, कहता हूँ बात कर भी जरूर है, तुम्हारी रात सिर्फ रील पर गुजरती है, तुम्हारी ये जो उंगली दबती है ना गंदी गंदी फिल्में देखकर, अब तो तुम्हारी आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई है, अब तुम्हारी जवानी भी खत्म हो गई है। इस लिहाज का नौजवान, करियल नौजवान, अभी बाजुओं में ताकत है, इनकी उम्र सिर्फ 16 साल 17 साल 18 साल की होती है। जिस उम्र में इनकी आंखें तेज तर्रार होनी चाहिए, इनके बाजुओं में मजबूत ताकत होनी चाहिए, इनके कमर में चलने की सलाहियत होनी चाहिए। 20 साल का मेरा करियल नौजवान ये रील्स की वीडियो देखकर, ये गंदी फिल्में देखकर, ये रात को तन्हाई में इनके हाथ में मोबाइल होता है, नौजवान लड़कियों की फोटो होती है, रक्स करने वाली और नाचने वाली और इतराने वाली लड़कियों की वीडियोस होती है। क्या ये नौजवान अपनी जवानी को बर्बाद नहीं कर
कर रहा, अपनी जवानी को खत्म नहीं कर रहा। यही नौजवान जब शादी करता है ये इस लायक भी नहीं होता कि अपनी बीवी से हम बिस्तरी करे, फिर होता क्या है कुछ दिनों के बाद जब लड़की की बाकायदा तौर पर संतुष्टि नहीं होती, इसके तलाक के केसेस आते हैं। अभी दारुल क़ज़ा में सबसे ज्यादा जिन तलाक के केसेस आए हैं उनमें 3 लिस्ट पाई गई है। सबसे पहली लिस्ट तो ये बताई गई कि जहेज इस समाज में सबसे बड़ा अलमिया बन चुका है। आज गरीब की बच्चियों से शादी कोई नहीं करता। बीपीएससी के एग्जाम में जो लड़की पास हो गई, कल तक उनका चेहरा अच्छा नहीं, कल तक वो देखने में अच्छी नहीं लगती थी। हे नौजवान जिनके बाजुओं में अल्लाह ने ताकत दी है, लौंडिया बीपीएससी पास कर चुकी, नीतीश कुमार ने नौकरी दे दिया, देखो रिश्ते के लाइन लग गए, रिश्ते फरमान आने लग गए। क्या तुमने दौलत से शादी करने को अपनी जिंदगी का मकसद समझा? नहीं। अगर तुमने दौलत से शादी करने को अपनी जिंदगी का मकसद समझाए, दौलत तो मिल जाएगी पर तुम्हें एक नेक बीवी नहीं मिल सकती है, एक नेक मुहतरमा नहीं मिल सकती है। जिस लड़की से शादी करोगे अगर दौलत को निगाह रखते हुए शादी करोगे तुम्हें दौलत तो मिल जाएगी पर तेरी माँ को एक नेक बिटिया नहीं मिलेगी, एक अच्छी बहू नहीं मिलेगी, तेरे भाइयों को एक अच्छी भाभी नहीं मिलेगी, तुझे एक अच्छी बीवी नहीं मिलेगी, तेरी छोटी छोटी बहनों को एक अच्छी भाभी नहीं मिलेगी। ऐसे नौजवानों याद रखो, अगर तुम किसी लड़की के चाहो जलाल देखकर, अगर किसी लड़की के मनसब देखकर, अगर किसी लड़की की पोस्ट देखकर, अगर किसी लड़की की डिग्री देखकर शादी करते हो, डिग्री मुबारक हो, वो लड़की तुम्हें बंदर की तरह नचवाएगी। कभी तुम्हें इस्लामपुर भेजेगी तो कभी तुम्हें किशनगंज भेजेगी, कभी तुम्हें उसके फरमाइश के मुताबिक सिल्लीगुड़ी मॉल जाना पड़ेगा, उसको शॉपिंग करा के देना पड़ेगा। हाँ याद रखो, अगर तुमने नबी की सुन्नत के मुताबिक शादी करी, इसमें तुमने ये नहीं देखा कि ये लड़की गरीब है कि अमीर है, पर ये जरूर देखा कि ये लड़की इस्लाम की मुकद्दस शहजादी है। तुमने ये जरूर देखा ये फातिमा की कनीजा है, तुमने ये जरूर देखा कि इनकी जिंदगियों में पर्दा है, इनकी जिंदगियों में हया है। तुमने ये देखा कि ये जन्नत वाली लड़की है, ये फातिमा के डगर पर चलने वाली लड़की है। तो मैं खुदा की कसम खा के कह सकता हूँ तेरे घर में दौलत तो नहीं आ सकती पर बरकत जरूर आ सकती है। तेरे घर का माहौल जन्नत का माहौल हो सकता है। इसलिए नौजवानों तय करो कि आज के बाद से इंशाअल्लाह न हुस्न देख के शादी करेंगे न दौलत देख के शादी करेंगे, बल्कि सबसे पहली चीज शादी में क्या देखेंगे, वो लड़की का कैरेक्टर कितना अच्छा है, उस लड़की का किरदार कैसा है। बताओ देखोगे इंशाअल्लाह, कोई नहीं हाथ उठाओगे? माशाअल्लाह हमारा नौजवान साथी सब बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आएगा इंशाअल्लाह। आप बांग्लादेशी में रहोगे, आ जाओ हिंदुस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। कितना अच्छा लग रहा है आप खड़े होकर सुन रहे हो। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरे भाइयों, तलाक के केसेस सबसे ज्यादा जहेज की लानत की वजह से हो रहे हैं। सबसे ज्यादा तलाक जो वाक़ हो रही है जहेज की लानत की वजह से। आज गरीब की बिटिया की शादी नहीं हो रही। अगर किसी बाप के पास 5 बिटिया होती है, अगर वो बाप खुदा न खास्ता गरीब होता है, पूछो उन बूढ़े बाप से रात में उसको नींद नहीं आती है। पूछो उस माँ से जिनके पास 5 बिटिया होती है, रातों को वो सो नहीं पाती। क्यों? इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं है, 2 भर सोना देने के लिए पैसे नहीं है। इन नौजवानों को उनको मोटरसाइकिल देने के लिए पैसे नहीं है, इन नौजवानों को बॉक्स वाला पलंग देने के लिए पैसे नहीं है, इसलिए उनके वालिदैन की नींद हराम हो गई है। इसलिए नौजवानों, अगर तुम मुसलमान हो, अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हो, तो मैं तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का वास्ता देता हूँ। आज के बाद से तुम तौबा करो और जहेज के इस लानत को तुम बाले ताक रखो इंशाअल्लाह। रखोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूसरी चीज तलाक के केसेस, दूसरी चीज तलाक के केसेस, नौजवानों की बेहिसी, नौजवानों की बदनजरी। नौजवान लड़के 1 नहीं 2 नहीं 8-8 गर्लफ्रेंड पाले पड़े हैं। शादी करने को शादी नहीं करेगा, खुद कर वो शादी खुद। भाई 5 थारो नहीं भाई, कहता ना भाई 5 थारो नहीं भाई। अच्छा खासा बाप भी कहता है अभी मोर बेटा 5 थारो नहीं भाई है, और उसके मोबाइल झांक कर देखना क्या लड़की को टहलाता है। एक्सपीरियंस होल्डर हूं इसलिए बोल रहा हूं। 5 लड़कियों के नंबर, मोबाइल देखने का एक्सपीरियंस है भाई। 5 लड़कियों के नहीं मौलाना मुबश्शिर साहब, डाटा ये बताते हैं, हिंदुस्तान की रिपोर्ट ये बताती है
आज सबसे ज्यादा नौजवान लड़कियों ने, नौजवान लड़कों ने जिस बेहूदगी को, जिस आवारगी को फरोग दिया है, ये समाज, जिस समाज को आज दीमक लगी हुई है, जो समाज मुस्लिम बन के आई थी, जो सोसाइटी मुस्लिम बन के आई थी, जो कौम दुनिया में हुकूमत करने के लिए आई थी, जो कौम ला इलाहा इल्लल्लाह के परचम को बुलंद करने आई थी, जो कौम अल्लाह की गुलामी, अल्लाह की हुकूमत और अल्लाह की हुक्मरानी को आम करने के लिए आई थी, आज उस कौम के नौजवानों ने, नौजवानों में नौजवान लड़कियां भी और नौजवान लड़के भी हैं, इन दोनों नस्लों ने अपने समाज को कुचल के रख दिया है। नौजवान लड़कों में तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हारी उम्र 16 साल 18 साल की है, अगर तुम्हें लगता है कि ये मोबाइल मेरे लिए जरूरी है, मैं ये नहीं कहता मोबाइल रखना हराम, मुफ्ती हूं, फतवा दे के जाता हूं मोबाइल रखना हराम नहीं, लेकिन मोबाइल के मिसयूज करना हराम, मोबाइल से गंदी चीजें देखना हराम, मोबाइल में फहश फोटो देखना हराम, मोबाइल में फेसबुक पे आईडी पे पड़े रहना हराम, और पता नहीं रील्स बनाना हराम, नौजवान लड़कियों को सड़क पे लाना हराम, नौजवान लड़कियों के साथ वीडियो बनाना हराम। आज के ये नौजवान नस्लें, दिल पे हाथ रख के बताओ, 2 कौड़ी की खातिर क्या मिल जाता है? फेसबुक में रील्स बनाता है, इंस्टा पे रील्स बनाता है। ए मुस्लिम कौम की लड़कियों को देखो, दुपट्टे उतार कर रील्स बनाती है। अब तो लड़का लड़की अपनी बीवी को भी लेकर रील्स बनाता है। क्या ये बेहूदगी नहीं है? क्या इस समाज में ये आवारगी नहीं है? क्या इस समाज में अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा? फिर ये कौम क्यों कहती है कि आज मुस्लिम कौम परेशान है? फिर ये कौम क्यों कहती है आज अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही? फिर ये कौम क्यों कहती है कि मस्जिद अक्सा हमसे छीनी जा रही? फिर ये कौम क्यों कहती है बाबरी मस्जिद छीन ली गई? फिर ये कौम क्यों कहती है ज्ञान वापी छीनी जा रही? फिर ये कौम क्यों कहती है आज मस्जिदों पर जय श्री राम के नारे लग रहे? फिर ये कौम क्यों कहती है आज मदरसों पे बुलडोजर चल रहे? क्यों नहीं चलेंगे? जब तक तुम नहीं सुधरोगे ये सोसाइटी नहीं सुधरेगी, उस वक्त तक अल्लाह की मदद नहीं आ सकती। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, दौरे सहाबा की तारीख पढ़ के देखो, मुख्तसर सी तादाद है, मुख्तसर सी आबादी है। बिलाल हबशी को, कौन बिलाल हबशी? वो बिलाल हबशी जिनको कि इतनी तकलीफ दी गई थी, इतनी तकलीफ दी गई थी कि बिलाल हबशी उठ न पाते थे, इतनी अजियतें दी गई थी, लेकिन बिलाल हबशी का ईमान था। वो ईमान कैसा ईमान था? मेरे और आपकी तरह नहीं, चाइना मोबाइल की तरह ईमान। जब जो चाहे 2 टके पे मेरा ईमान खरीद ले। जिसको समझ में आता है कोई किसी के खिलाफ केस करता है झूठी गवाही के लिए, 5000 टका में तुम तैयार हो जाते हो। तुम झूठी गवाही तो दे दिए, लेकिन क्या तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान महशर में अपनी शक्ल दिखा पाओगे? अपना चेहरा दिखा पाओगे? जो कोई झूठी गवाही देगा कभी भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत उसको नसीब नहीं हो सकती है। लेकिन इस समाज में ये सब कुछ हो रहा है। इस समाज की कौम के नौजवानों ने इन सारी बुराइयों को फरोग दिया है, और इन फरोग देने के बाद मैं कहता हूं आज हमारे समाज को दीमक लग गई है। इसलिए इतना आप स्पष्ट जान लो, इतनी बात को आप कायदे से ये जान लो, आज पूरी दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है हमारे और आपके करतूत की वजह से हो रहा है। हम सुधर जाएं, आप सुधर जाओ। सोसाइटी हमसे है, समाज हमसे है। क्या हम समाज का हिस्सा नहीं है? क्या मेरा नौजवान ये साथी बिल्ला लगाए हुआ है क्या एक सोसाइटी का हिस्सा नहीं है? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप टोपी लगाकर बाकायदा जलसा सुनने आते? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं थी कि आप कान में ईयरफोन नहीं ठूंसते? लेकिन नहीं, किसी को कुछ समझना नहीं है। मौलवी क्या कह रहा, जलसे क्यों हो रहे, किसी को कोई मतलब नहीं। कितने भी ऐलान हो जाए कि पंडाल में आके सुनना चाहिए, मस्जिद की जगह खाली हो और उसके बावजूद अगर कोई रोड पे नमाज पढ़े उसकी नमाज नहीं होती है। वैसे ही अगर पंडाल की जगह खाली हो उसके बावजूद अगर लोग दूर जाकर बैठेंगे तो याद रखो सुनने का सवाब तो मिल सकता है, लेकिन यहाँ
बैठ कर सुनने का जो सवाब मिलना चाहिए वो सवाब आपको नहीं मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका आना बेकार हो जाएगा, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि आपके लिए जो जगह बनाई गई है उस जगह पे बैठ के जो सुनोगे उसमें जो सवाब मिलना होगा वो सवाब आप मार्केट में बैठ कर अगर सुनोगे तो कतई आपको नहीं मिल सकता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैंने आपके सामने कुरान करीम की जो आयत पढ़ी है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। मैं कहता हूँ आज अगर तुम चाहते हो कि यहूदियों के चुंगल से निकल जाए, ईसाइयों की जो बातिल तंजीमें हैं और ईसाइयों की जो बातिल सोच है, उनकी जो गंदी सोच और गंदी पॉलिसी है, उससे अगर निकलना चाहते हो तो उसके लिए एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। आप सब, हम सब मिलकर ये सोच लें और ये अहद कर ले, समाज हमसे है, हम समाज का हिस्सा हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, सबसे पहले इस्लाम अपने ऊपर लागू करो, अपने ऊपर इस्लाम को नाफिज करो। सबसे पहले ये तय करो कि इंशाअल्लाह मैं मुसलमान बनूंगा, कोई मुस्लिम बनने की कोशिश न करे। आज हो क्या रहा है, हम आपकी इस्लाह कर रहे हैं, आप मेरे इस्लाह कर रहे हो। बाप बेटे को समझाता है, बेटा बाप को समझाता है, बेटियां माँ को समझाती है, माँ बिटिया को समझाती है। हर कोई एक दूसरों की इस्लाह करना चाहता है, लेकिन कोई अपनी इस्लाह करना नहीं चाहता। कोई ये नहीं चाहता कि मैं मरूंगा तो खाली हाथ जाऊंगा, और मरने के बाद न कोई बाप काम आएंगे, न कोई माँ काम आएगी, ना आपकी बहनें काम आएंगी, ना आपकी बेटियां काम आएंगी, ना आपकी जायदाद काम आएंगी, ना आपके जाओ जलाल काम आएंगे। कोई चीज काम आने वाली है तो सिर्फ और सिर्फ ये, आप दुनिया में कितनी इबादत करके गए हो, कितनी इबादत करके गए हो, कितने जलसों में शिरकत करके अपनी जिंदगियों को बदले हो। आज हव्वा की बेटियों को नचा रहे हो, आज हम और आप अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को नंगा किए हो। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं यहाँ आया, दरगाह बस्ती इससे पहले भी आया था, लेकिन आज खुदा की कसम जो आकर खुशी हुई है, इससे पहले कभी खुशी नहीं हुई थी। पता है, आप कहोगे वो कैसी खुशी, वो ऐसी खुशी मौलाना अब्दुल्ला और उनके वालिद ने जो काम किया, उनके वालिद की जो कुर्बानी और मौलाना अब्दुल्ला की जो फिक्र है, उनकी जो सोच है, अल्लाह उनकी फिक्र को कबूल करे। मैं उनकी फिक्र को और उनकी सोच को सलाम करता हूं। आमीन आमीन। उन्होंने कहा, भाई साहब मेरा ये अज़्म है, मेरा ये इरादा है, हम इस गांव में ये मदरसा कायम किए हैं, ये मकतब कायम किए और साथ ही साथ मदीना पब्लिक स्कूल के नाम से 1 यानी नर्सरी से 5th क्लास तक की तालीम रखे हैं। और मेरी कोशिश ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान के जो हालात हैं, बच्चियों के ईमान पे जो डाकाजनी हो रही है, उनके ईमान पर जो डाका डाला जा रहा है, हमने ये कोशिश की है। आइंदा का मेरा ये अज़्म है, अगर लोगों का सपोर्ट रहा, लोगों का सहयोग रहा, हम एक स्कूल कायम करेंगे मजीद, जहां सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की तालीम होगी, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की तालीम होगी इंशाअल्लाह। वो ख्वाब जो ख्वाब सर सैयद अहमद खान ने देखा था जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई थी, दारुल उलूम की बुनियाद रखी गई, तो सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा था, दारुल उलूम एक दीनी दरसगाह है जहां लोगों को इस्लाम के मुहाफिज बनाए जाएंगे। लेकिन हम अलीगढ़ की बुनियाद इसलिए रख रहे हैं, यहाँ बच्चों के एक हाथ पे कुरान रखा जाएगा तो दूसरे हाथ में साइंस की किताब रखी जाएगी। सर सैयद अहमद खान का ये ख्वाब था, लेकिन उनका ख्वाब शर्मिंदे ताबीर न हो सका। आज उनके मानने वालों ने, उनके काम को आगे बढ़ाने वालों ने उनके ख्वाब का सत्यानाश कर दिया, उनके ख्वाब को चकनाचूर कर दिया। लेकिन कुर्बान जाओ मर्द मुजाहिद पर, मर्द कलंदर पर, उस दरवेश पर, उस अल्लाह वाले पर, उस मर्द कलंदर पर जिसका नाम मौलाना कासिम नसरतनी है, जिनका नाम सुनते ही बातिल के मजमे में, उनके खेमों में चिंगारी लग जाया करती थी, जिनके नाम से अंग्रेज के दांत फट्टे हो जाया करते थे,
जिनके नाम से अंग्रेज के पैरों तले जमीन खिसक जाती थी, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये संकल्प लिया, ये संघर्ष करके दिखाया और ये कुर्बानी दी और उनकी ये तहरीक थी। हम पहले दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखेंगे, यहाँ से ईमान के सरचश्मे भी उमलेंगे, यहाँ से उलूम नबविया की तशनगी भी बुझेगी और यहाँ से एक तहरीक भी छिड़ेगी। वो तहरीक क्या होगी? अंग्रेज भगाओ आंदोलन, अंग्रेज निकालो आंदोलन। अंग्रेज के खिलाफ फतवे सबसे पहले किसने दिए? हमारे उलमा ने दिए, हमारे उलमा ने दिए। गैरो कलाम बाद में आता है। ऐ मुस्लिम कौम के गयूर नौजवानों, आज तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो, जिस सीबीएसई पैटर्न वाले कॉलेज में पढ़ते हो, जिन यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हो, वहां तारीख का जनाजा निकाला गया है, वहां हिस्ट्री खत्म कर दी गई है। इन मौलवियों के स्कूलों में अपने बच्चों को डालो, तुम्हें सही हिस्ट्री का ज्ञान होगा, तुम्हें सही तारीख मिलेगी। शायद नहीं मालूम 1857 के गदर में, 1857 की लड़ाई हमारे पुरखों ने, हमारे आबा व अजदाद ने क्या कुर्बानी पेश की। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद क्यों रखी गई? सिर्फ इसलिए यहाँ बच्चों को काल अल्लाह काल रसूल की तालीम दी जाएगी और साथ ही साथ जो सियासत नबवी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो सियासत है, हजरत उमर फारूक की जो अदालत है, हजरत उमर फारूक की जो हुकूमत है, उसी मिशन के मुताबिक बच्चों को तैयार किया जाएगा, नौजवानों को संवारा जाएगा। मेरे भाइयों, आप थक जाओगे सुनते सुनते, नौजवान साथी उठने का माहौल बना रहे हैं। मैं अपनी बात को समेट भी रहा हूँ, इसलिए कि आजकल कंटिन्यू बोलना पड़ रहा है। यार के मुशायरा मीडिया परसों हम लोग, पता है आपको, उन्हीं का स्टेट सूबा उड़ीसा भी जाना है। उड़ीसा के लोग, खुदा की कसम पूरे दुनिया में जाके बोलता हूँ मैं, वहाँ के जैसे लोगों का ईमान अगर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का हो जाए ना, तो दावे के साथ कोई जालिम हुक्मरान फिर से पनप नहीं सकता है। बहुत अच्छे, क्या बात। नौजवानों, ये समाज तुमसे है, ये सोसाइटी तुमसे है, तुम सुधर जाओ, तुम अपने आप में मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी इख्तियार करो और जब इस जलसे से उठ के जाओ तो ये वादा करते हुए जाओ कि इंशाअल्लाह हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत को नाफिज करेंगे इंशाअल्लाह। कहां से नाफिज करोगे? इन अव्वा की बेटियों को कौन समझाएगा? इन फातिमा की कनीज़ाओं को कौन समझाएगा? आप भी किसी के घर के बाप नहीं हो, आप भी किसी के बड़े भाई नहीं हो, आप किसी के शौहर नहीं हो, आपकी कोई बिटिया नहीं है। कहां से समाज सुधरेगा? कहां से ये सोसाइटी तब्दील होगी? मेरे भाइयों, कुर्बान जाओ, जब माएं अच्छी होती हैं, उनकी गोद अच्छी हुआ करती है, उनकी तरबियत अच्छी हुआ करती है, जब जाके बच्चा सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता है। जब माँ पाक दामन होती है, जब माँ रील्स नहीं देखती, जब माँ गंदी वीडियोस नहीं देखती, जब माँ बाजार नहीं जाती, जब माँ बगैर बुर्के के घर से नहीं निकलती, जब माँ टाइट कपड़ा नहीं पहनती, जब माँ बलोच नहीं पहनती, जब माँ ऐसा बुर्का नहीं पहनती जिस बुर्के के पहनने के बावजूद औरतें नंगी नजर आती हैं, तब पता है, तब आपको पता है, फिर वही औरत अपनी गोद से किसी कुतुब और किसी वली को जन्म देता है। ख्वाजा खातून कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती कहां से पैदा हुए मेरे भाइयों? इन औरतों ही की गोद से तो पैदा हुए नहीं हुए। क्या आज कोई वली नहीं पैदा हो सकता? क्या आज कोई मर्द कलंदर मौलाना कासिम नानोतवी नहीं पैदा हो सकता? क्या आज सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं हो सकता? क्या जुनैद बगदादी नहीं पैदा हो सकते?
क्या आज पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी पैदा नहीं हो सकते? क्या आज ओवैस करनी नहीं पैदा हो सकते? हो सकते कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन कब? जब ये हव्वा की बेटियां सुधरेंगी तब। और ये कैसे सुधरेंगी? कैसे सुधरेंगी? जब आप बेहतर समाज को तश्कील दोगे, जब आप अपनी सोसाइटी पे नजर रखोगे, जब हर नौजवान ये सोचने लगेगा हम अपने घर के माहौल को दुरुस्त करेंगे, हम अपनी बीवी को टाइट कपड़ा पहनने नहीं देंगे, हम अपनी बहनों को टाइट कपड़ा नहीं पहनने देंगे, हम अपनी बेटियों को ऐसा कपड़ा नहीं पहनने देंगे जिस कपड़े के पहनने के बावजूद हमारी लड़कियां नंगी नजर आती हैं, तब ये सोसाइटी सुधरेगी। और इसके जिम्मेदार कौन है? ये भरवा शौहर, उसका बड़ा भाई, बेशरम बड़ा भाई, उसके बाप चिल्ला 4 महीना लगाने वाला बाप, हाजी साहब और नमाजी साहब और पाजी साहब बाप। बात कड़वी लग गई तो माफ कर, हम जिम्मेदार, आप जिम्मेदार, ये समाज जिम्मेदार। मेरी औरत कहती हमसे फलां की शादी हो रही, हल्दी ड्रेस खरीदवा दो ना। नहीं खरीदवाते हो हल्दी ड्रेस? क्या गीत का रस्म सुरजापुरी माहौल में नहीं होता? क्या बारात जाने का फैशन नहीं आता? आता कि नहीं आता? तो कैसे ये सोसाइटी सुधरेगी? कैसे ये जलसा कामयाब होगा? तो ये संकल्प लो इंशाअल्लाह, ये वादा करो इंशाअल्लाह, अपने समाज को बदलोगे इंशाअल्लाह, तब्दीली लाओगे इंशाअल्लाह, अपनी बहन बेटियों की इज्जत की फिक्र करोगे इंशाअल्लाह। एक रास्ता और बता रहा हूं, आज इर्तिदाद की आधी लगी हुई है। आप इस नौजवान की तरफ मत देखें कि ये चिल्ला के बोल रहा है, मैं इनके हौसले को सलाम कर रहा हूं, इनके हौसले को सलाम, आप सबके हौसले को सलाम। आज इर्तिदाद की आधी लगी, उसके पीछे मालूम है कई तरह के हाथ, उनमें से 2 बात बता रहा हूं। पहली बात, हमारी बच्चियां बेराह रवि के शिकार हो चुकी हैं। स्कूल, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटियों में, ऑफिसेज में, इन जगहों से बच्चियों को हैजेक किया जा रहा है। इन बच्चियों से, इन जगहों से बच्चियों के ईमान पे डाका डाला जा रहा है। कोचिंग सेंटर का निजाम सही नहीं, एक ही साथ लड़का, एक ही साथ लड़की, लड़की बालिगा हो गई है, लड़की बड़ी हो गई, लड़का भी बड़ा हो गया। बताओ, आंख है, ये आंख तो शरारत करेगी नहीं, हर आंख गलत देखती है, मैं भी गलत देख सकता हूँ। कोई लड़की अगर सच धज के आ जाए तो मेरी आंख गलत नहीं देख सकती। फितनों में सबसे बड़ा फितना पता किसको कहा गया है? औरत के हुस्न। और यह हुआ कि बेटियां कम नहीं है, ये किसी मैयत में भी जाती है तो 4-5 किलो मेकअप करके जाती है। मैं गलत कह रहा हूँ? सबसे पहली बात तो मैयत में औरत को जाने का क्या मतलब? और कौन लेके जाता है? हम तुम लेके जाते हैं, बाप लेके जाते हैं, उनके बड़े भाई लेके जाते हैं। बताओ, एक मैयत गैर महरम का है, लेकिन उस मैयत को औरतें ताड़ ताड़ का देखती। हद तो ये हो गई बेशर्मी की, अगर मेरा जमीर सड़ा नहीं, अगर मेरा दिल मरा नहीं, तो लोगों जागो। मैयत जनाजे के लिए तैयार, और कुछ औरतें आती हैं 4 व्हीलर से, वहां भी देखने का माहौल बनाया जाता है। कोई मना कर दे, मौली साहब 3 कलम पढ़े हुए है, फतवा लगा है? नहीं, इस समाज का दस्तूर। जबकि मैयत की शक्ल, अगर मैयत मर्द है, औरतों के लिए देखना हराम है, हराम। आप उसके बेटे हो, आपकी जिम्मेदारी है। कोई नाराज होता है, क्या होता है? मेरे अब्बू इस दुनिया से चले जा रहे हैं, चले गए, अल्लाह के प्यारे हो गए, अब उनको सुपुर्द खाक किया जा रहा है। तुम्हें गैरत आनी चाहिए और तुम्हें ऐलान करना चाहिए। हम कसम खा के कहते हैं, मेरी माँ के अलावा, मेरी बहन के अलावा, मैं अपने अब्बा के चेहरे को फुप्पी यानी महरम रिश्ते के अलावा किसी को देखने नहीं दूंगा। ये बेटे को ये अहद करना चाहिए और बेटे को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेकिन आप जिम्मेदारी लोगे, सही माने में लोगे इंशाअल्लाह।
लेकिन कुछ लोग जो कहेंगे देख लो फल्लर बेटा बहुत हीरो है जी है, काको दखवा तक नहीं दो, उस वक्त फिर क्या करोगे? मना करोगे ना इंशाअल्लाह, ना उनकी नाराजगी से डरोगे। अक्सर लोग डरते फल्ला की कहबे, और लोगों फल्ला की कहबे इसकी चिंता है, अल्लाह की कहबे इसकी चिंता नहीं है ना, अल्लाह की कहबे इसकी चिंता नहीं। अरे इसकी चिंता, इसकी फिक्र करो, अल्लाह क्या कहेगा, समाज क्या कहता है, समाज का बुलवा क्या कहता है, समाज के मास्टर क्या कहते हैं, समाज के हाजी साहब क्या कहते हैं, इससे कोई फिक्र नहीं। करोगे इंशाअल्लाह ऐसा। एक बात और मोटी सी बताए दे रहा हूं, इर्तिदाद की आदि की बात आई है, मदरसा मदीनतुल उलूम, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, आप लोग बोल ठीक है माशाअल्लाह, ठीक है। आखिरी बात जी, आखिरी बात, इर्तिदाद की आदि कहां से पनप रही है। ऑफिस में आपकी बच्चियां जाती हैं जॉब करने, कोई रेलवे में जॉब करती है, कोई किसी स्कूल में जॉब करती है। अभी हमारे बिहार की एक रिपोर्ट, बेगूसराय और कटिहार की रिपोर्ट है। एक लड़की नवादा जॉब करती थी, एक लड़की गया जॉब करती थी। पता है आपको, लड़की सही सालिम ईमान के साथ घर से तो चली गई जॉब करने, लेकिन पता चला लड़की की ज्वाइनिंग किए हुए सिर्फ एक हफ्ता हुए कि लड़की किसी मिंटू और किसी चिंटू के साथ भाग गई। यही होता है इख्तिलात वाले माहौल का। बताओ क्या उसकी माँ ने यह सपना देखा होगा? उसकी माँ ने कितनी मेहनत के साथ उनको बीए पास कराया होगा, फिर उसके बाद बीएड कराया होगा, फिर उसके बाद उसकी ट्रेनिंग मिली होगी, फिर उसके बाद उसको आईटीआई निकालना पड़ा होगा। लेकिन बताओ वो लड़की इस तरह से माँ को धोखा दे रही है, बाप को धोखा दे रही है। और रिपोर्ट तो ये भी आई कि बेगूसराय की लड़की की माँ जिस दिन उसको ये बात की खबर हुई कि मेरी बिटिया फला चिंटू के साथ भाग गई, उसी दिन उसकी माँ फांसी के फंदे पे लटक के इंतकाल कर गई। कौन है जिम्मेदार? मैं कहता हूं अपनी बेटियों की इज्जत की फिक्र करो। एबीवीपी, अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद, तुम्हें पता भी है जेएनयू में सिर्फ दो ही नारे लगते हैं। एक नारा कौन सा होता है? भीमराव का संविधान बचाओ। दूसरा नारा नहीं बोलूंगा, वरना सलमान अजहरी की तरफ से डाल दिया जाऊंगा। हक बात कड़वी लगती है, लेकिन मुसलमानों, मैं किसी को बुरा करने के लिए इस माइक पे नहीं आया हूं, बल्कि मैं आपको अपनी कमी गिनाने के लिए आया हूं। आप जागो, तालीम नबवी से अपने रिश्ते को मजबूत करो, कौम की बच्चियों की फिक्र करो, अपनी बच्चियों की फिक्र करो। मौलाना अब्दुल्ला जैसे मौलवी जो मदरसे के साथ साथ एक स्कूल का कयाम अमल में लाया है, अभी 5th क्लास तक है, उनके अज़ाइम हैं, उनके इरादे हैं। अगर दरगाह बस्ती वालों का साथ रहा, अगर इन्होंने मेरे हाथ को मजबूत किया कारी इदरीस की सरपरस्ती में और उनके वालिद माजिद की सरपरस्ती में, तो दरगाह बस्ती वालों, हे मदरसा मदीनतुल उलूम, इस पूरे इलाके के लिए इंशाअल्लाह एक रोशन आफताब का काम करेगा इंशाअल्लाह। लेकिन तुम्हें अपनी बच्चियों की फिक्र करना पड़ेगी। अल्लामा इकबाल ने कहा था, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी जागीर भी औलाद भी फितना, ना हक के लिए उठे जो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। ऐ लोगों, इर्तिदाद की आंधी बहुत हो गई, गैरों को बुरा भला बात कह दिया। अब बारी आई है अपने दामन में झांक कर दे। अब बारी आई है अपने समाज को बेहतर समाज बनाओ। दरगाह बस्ती वालों, इस तरह के जलसे एक नहीं दो नहीं तुम लाखों करा लो, लेकिन जिंदगियों में अगर तब्दीलियां नहीं आई, जिंदगियों में चेंजिंग नहीं आई, तो याद रखो आपका और मेरा पैसा खर्चा करना फजूल हो जाए। अल्लाह की पूछ,
अल्लाह मेरी गिरफ्त कर लेगा। मौलाना अब्दुल्ला तुम्हारे गांव में तले तरह मर्द मुजाहिद की तरफ खड़ा था, उनकी फिक्र थी हम एक ऐसा मदरसा कायम करेंगे जिस मदरसे के छांव तले बच्चियों के एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में साइंस की किताब रखें। वही ख्वाब जो सर सैयद अहमद खां का था, लेकिन उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। आज ये दारुल उलूम देवबंद के फजला, आज यहां से निकलने वाले तलबा पूरी दुनिया में बताओ मदरसों का जाल बिछाया कि नहीं बिछाया, मकतब का जाल बिछाया कि नहीं बिछाया। स्कूल भी अब कौन कायम कर रहा, ये मौलवी कायम कर रहे हैं। मैं खुद चला रहा हूँ। मौलाना असद नदवी लहरा चौक में बहुत बड़ा स्कूल चलाते हैं। मौलाना अब्दुल्ला मदीना पब्लिक स्कूल के नाम से चला रहे हैं। लोगों तुम यहूदियों को दिन रात गाली देते हो, दिन रात बुरा भला कहते हो, ईसाइयों को बुरा भला कहते हो, लेकिन मैं कहता हूँ आज वो कौम तरक्की क्यों कर रही है पता है आपको? इसलिए तरक्की कर रही है कि वो कौम मोहम्मद रसूलुल्लाह के फार्मूले पे अमल कर रही है। आज उस कौम की सुबह होती है तो इकरा से, आज उस कौम की शाम होती है तो इकरा से। क्या खूब कहा था अल्लामा इकबाल ने, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे जिस कौम का आगाज इकरा से हुआ था। आज ये मेरा सीमांचल का हल्का है ना, जाए के बंगाल आ गया इसमें, लेकिन बताओ दौलत अल्लाह ने बहुतों को दी है। इस दरगाह बस्ती में मैं खुद जानता हूं 1 से 1 करोड़पति लोग हैं, लेकिन अपनी दौलत का इस्तेमाल कहां कर रहे हैं? लुधियाना में कारखाना बनाकर, दिल्ली में कारखाना बनाकर, फला में फला जगह मकान खरीद कर। लोगों तुम्हें बिजनेस ही करना है, तुम्हें तिजारत ही करनी है तो जागो। जिस तरह ईसाइयों ने इस हिंदुस्तान में मुट्ठी भर रहकर भी आज स्कूल और कॉलेजेस के जाल बिछाए हैं, पूर्णिया से लेकर सिल्लीगुड़ी तक आप NH पे चले जाओ, 4 लाइन पे, पता है तुम्हें 10 बड़े बड़े उनके स्कूल हैं, 3 बड़े बड़े उनके कॉलेजेस हैं। उनका मालूम है टारगेट क्या है? उनका टारगेट यह है कि तालीम से बड़ी तिजारत कोई तिजारत नहीं है। जो कौम तालीम के मैदान में मेहनत करेगी वो कौम आगे बढ़ेगी। लेकिन आज हमारा और आपका हाल क्या है? 6 साल 7 साल का बच्चा होता है, फौरन किसी होटल में बर्तन मांजने के लिए लगा देते हैं। लगाते कि नहीं लगाते? 12 साल का बच्चा किशनगंज वाले रोड में, इस्लामपुर वाले रोड में कहीं ना कहीं तुम्हें पंचर बनाता मिलेगा। हम पंचर बनाने के लिए दुनिया में आए थे? हम होटलों में बर्तन साफ करने के लिए आए थे? नहीं मेरे भाइयों, नहीं मेरे नौजवानों, गलत दिशा पे जा रहे हो, भटक गए हैं। आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की अदालत में पढ़ो कुरान। सबसे पहले तुम्हें कुरान की आयत जो नाजिल हुई है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो उस परवरदिगार के नाम से। ये नहीं कहा कि नमाज कायम करो, ये नहीं कहा रोजे कायम करो, रोजे रखो, हज अदा करो, ज़कात अदा करो, नहीं, बाद में पहले पढ़ो, पहले पढ़ो। जो कौम पढ़ेगी वो कौम बढ़ेगी। आज ज्यादातर पढ़ने की बात कौन कर रहा? क्यों माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को कहना पड़ रहा आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे? क्या बताओ मुसलमानों, हमारे और आपके लिए डूब मरने का मकाम नहीं है? हमारे प्रोफेट हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी तरफ हमें कितनी जगाई है, लेकिन नहीं, हमारी जिंदगी जैसी थी वैसी। 10 समझ नहीं। इन नौजवानों से पूछो, इनकी रात मोबाइल की तिलावत में गुजरती है, हवा की बेटियों की इज्जत तार तार करने में गुजरती है। कौन समझाए इनको? याद में बंदर लिए फिर रहे हैं और ये सोचते क्या है हम फलना की बेटी से कनेक्शन जोड़े हुए हैं।
उनकी बहन को हम ले लिए हैं, मेरी गर्लफ्रेंड है, घबराओ नहीं। तेरे घर में भी कोई बहन है, वो भी किसी की गर्लफ्रेंड है। अदले का बदला होना जरूरी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप उगता तो नहीं रहे? हाथ उठा के वादा कर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बेदार है, दो चार लोग हैं। आखिरी बात, आप भी सोचेंगे आखिरी बात कह के कहीं ऐसा नहीं कि मेरी नब्ज़ ढीली हो जाए। बैर कहे, असल में ज़िम्मत बात आती है तो तबीयत चाहती है अपने समाज के दर्द और कर्ब को सामने रखा जाए, समाज की बात करी जाए, सोसाइटी की बात करी जाए। मेरी सोसाइटी कैसे डेवलप करे, हमारी सोसाइटी कैसे तरक्की करे। और लोगों, तरक्की का एक ही रास्ता, मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी अख्तियार करो। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक इस्लाम को अपने अंदर कायम करो, तब दुनिया वालों को बता पाओगे। दुनिया वालों, तेरा निजाम झूठा, तेरा लोकतंत्र झूठा, तेरी जमहूरियत झूठी, तेरा दावा झूठा, तेरा वादा झूठा, तब दुनिया वालों को बताओगे। दुनिया वालों, अमेरिका सुपर पावर नहीं, बर्तानिया सुपर पावर नहीं, इजराइल सुपर पावर नहीं, सुपर पावर कौन? अल्लाह सुपर पावर। तब दुनिया वालों को बता पाओगे और कुरान की आयत पढ़ के बताओगे। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिद्क़न व अदला ला मुबद्दिल लिकलिमाती। दुनिया वालों, तेरा निजाम तुझे मुबारक, तेरा संविधान तुझे मुबारक, तेरा दस्तूर तुझे मुबारक। मैं मुसलमान हूँ, मेरा संविधान मुझे मुबारक है और मेरा संविधान अल्लाह का संविधान है। मेरी शरीयत रसूलुल्लाह की शरीयत है, मेरी किताब कुरान मजीद है। दुनिया वालों सुनो, तेरा दावा खत्म हो सकता है, तेरा संविधान मिट सकता है, तेरी सोसाइटी खत्म हो सकती है, तू खत्म हो सकता है, लेकिन सुपर पावर से टकराएगा तो चकनाचूर होकर रह जाएगा। और मेरा संविधान हमेशा से है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तैयारी करोगे इसके लिए इंशाअल्लाह। बस बातें अगर ज्यादा कहूंगा तो बदअज़मी हो जाएगी। इशारे में फिर वही बात, आप सबसे मैं इतना कहने के लिए आया था। मेरी बात बहुत लंबी हो गई, आप मुख्तसर हो, लेकिन कुछ लोग बहुत दिलचस्पी के साथ आगे आ रहे थे, इसलिए मैंने अपनी बात को आगे बढ़ाई थी। अल्लाह आपके सुनने को कबूल करे। आखिरी बात और मेरी जो असल बात थी वो यही, इन मदरसे खासकर जहाँ इस तरह के मकातिब और इस तरह का स्कूल कायम हो जाए, वहाँ आप सबकी जिम्मेदारी है अपनी बेटियों की इज्जत की फिक्र करो। किसी कॉलेज में डालने से पहले, किसी स्कूल में डालने से पहले ओ लोगों उसको खंगाला करो, ओ लोगों उसको देखा करो, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ ईमान का कोई डाकू मौजूद है। अगर ईमान का डाकू होगा ना तो यकीन जानो तेरी बच्ची पढ़ तो लेगी, लेकिन तेरी बच्ची मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी नहीं जान पाएगी। तेरी बच्ची नहीं जान पाएगी कि फातिमा की हया क्या है, तेरी बच्ची नहीं जान पाएगी कि वो जन्नत क्या है और जहन्नम क्या है। इसलिए लोगों, मदरसा मदीनतुल उलूम के ज़ेर एहतमाम ये जो मदीना पब्लिक स्कूल कायम हुआ है, अभी नर्सरी से 5th तक है। आप सब अगर सपोर्ट करोगे, आप सब अगर उनका हाथ मजबूत करोगे, इंशाअल्लाह उनका अज़्म है, उनका इरादा है, इंटर कॉलेज तक इसको बनाएंगे। और अगर लोगों का सपोर्ट रहा तो क्या ही खूब होगा कि बाकायदा तौर पर रजिस्टर करा दिया जाएगा। बंगाल गवर्नमेंट से अच्छी खासी मुसलमानों की बनती है। लोगों, फैक्ट्री डालने की जरूरत खत्म हो गई। अब तुमने जो डाला सो डाला, अब तुमने जो कारखाने बना लिए सो बना लिए। अब जरूरत इस बात की है कि तालीम को अपना बिजनेस बनाओ। नौजवानों, तालीम को अपना बिजनेस बनाओ। अगर अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, अब इस दौलत को लेकर किशनगंज में मकान खरीदना छोड़ो, कलकत्ता में बंगले बनाना छोड़ो, सिल्लीगुड़ी में जमीन खरीदना छोड़ो, इस्लामपुर में दुकान लेना छोड़ो, बल्कि तुम्हें अगर अल्लाह ने दौलत दी है कोई अच्छा सा स्कूल कायम करो। आज ईसाई हिंदुस्तान में दाल में नमक के मानिंद है, दाल में नमक के बराबर है, लेकिन बताओ तालीम में सबसे ज्यादा इदारे किसके हैं? तो तुम्हें मालूम होगा ईसाइयों के हैं। मुट्ठी भर तादाद होने के बावजूद, अरे हम तो इस हिंदुस्तान में तकरीबन 35 करोड़ है, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा मुसलमान का इलाका, इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी तादाद, लेकिन एक भी ढंग का कोई
स्कूल नहीं, एक भी ढंग का कोई इंटर कॉलेज नहीं, हमारे यहाँ तालीम के मेयार नहीं। इसलिए हम गिरे जा रहे हैं, इसलिए हम पढ़े जा रहे हैं, इसलिए हम मारे जा रहे हैं, इसलिए हर जगह जलील होते जा रहे हैं। अच्छा खासा मुस्लिम इलाका, इस्लामपुर जाओ, कहीं और जाओ, ब्लॉक जाओ, तुम्हें एक आधार कार्ड सुधारने की जरूरत पड़े, तुम गैर के पास जाते हो। गैर क्या जानता है इस्लाम क्या स्पेलिंग क्या है? गैर क्या जानता है कि मुजम्मिल हयात जेड से होता है कि जे से होता है? ए लोगो, तुम जान सकते हो, इसलिए कि तुम कलमा वाले हो। कलमा वाले को अल्लाह शऊर देता है, शऊर बेदारी देता है। अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को हम कहते हैं तुम वीडियो भी बनाओ, तुम उनको IPS की तैयारी अभी कराओ, लेकिन सबसे पहले उन्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम बनाओ। बनाओगे इंशाअल्लाह? इस मदरसे को सपोर्ट करोगे इंशाअल्लाह? इस मदरसे को आगे बढ़ाओगे इंशाअल्लाह? उसके लिए सबसे पहले कोई एक भाई मेरा हो, मुझे मौलाना अब्दुल्ला ने मना किया था, लेकिन मैं अपनी तरफ से, कोई इदारा मजबूत होता है दो तरह से। एक तो ये है कि आपकी जिस्मानी, आपकी राय, आपके मशवरे उनको मिलते रहे। दूसरे एतबार से मजबूत कैसे होता है? फंडिंग। समझ रहे हैं आप? इमदाद, ताउन। कोई एक मेरा भाई ऐसा है जो ये साबित करे कि मदीना पब्लिक स्कूल, जो अब तक पब्लिक स्कूल के नाम से नर्सरी से 5th क्लास तक है, इसको इंटर कॉलेज बनाने का जो उनका इरादा और अज़्म है, इसको हम इंशाअल्लाह, ये ख्वाब नहीं रहेगा, बल्कि ये ख्वाब पूरा होगा, जिस तरह मौलाना असरारुल कासमी का ख्वाब था। लेकिन क्या करोगे, अपने हमारे हमेशा आस्तीन के सांप हुआ करते हैं। इसीलिए तो हफीज जालंधरी ने कहा था, घर के दिल के फफूले जाग उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। उन्होंने ये ख्वाब देखा था, हम किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शाख कायम करेंगे, यहाँ से बच्चे ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट करेंगे, यहाँ से बच्चे बाकायदा तौर पर MBBS करेंगे, यहाँ पर बच्चे बाकायदा तौर पर MD करेंगे, और उसके बाद जो भी तालीम, मयारी तालीम, आला तालीम, जिन तालीम की हासिल करने के लिए बच्चों को दिल्ली और अलीगढ़ का सफर करना पड़ता है, किशनगंज में ही वो तालीम पूरी की जाएगी। मुमकिन हो अल्लाह मौलाना अब्दुल्ला के हाथ को भी मजबूत करे, इमाम बुखारी की तरह, जिस तरह किशनगंज में इमाम बुखारी के नाम से यूनिवर्सिटी कायम की गई। दरगाह बस्ती वालों, तुम तारीखी हो, तुम्हारे अज़ाइम मजबूत है, तुम्हारा हौसला मजबूत है, तुम्हारे जज्बात अच्छे हैं, अल्लाह तुम्हारे जज्बात को कबूल करे। ये पब्लिक स्कूल जो भी टिमटिमाता हुआ चिराग है, अगर तुम्हारी तवज्जो रही, अगर तुम्हारी तवज्जो रही, तो मैं कहता हूँ ये टिमटिमाता हुआ चिराग है, कल चलकर इंशाअल्लाह ये आफताब बनेगा, कल चलकर इंशाअल्लाह ये सूरज का काम करेगा और इस पूरे इलाके में किरणें बखेरेगा। तो कोई मेरा एक बंदा है, एक मेरा कोई भाई ऐसा है जो ये कहे कि मदीना पब्लिक स्कूल के लिए जो अज़ाइम बताए गए, जो इरादे बताए गए, मौलाना अब्दुल्ला की जो बात कही गई, मैं उनके हाथ को सबसे पहले मजबूत करने के लिए कोई ऐसा भाई जो 5000 देकर ये वादा करे, 5000। मुमकिन हो कि आपके जेब में पैसा ना हो, फोन पे का जमाना, फोन पे कर सकते हो, वो भी नहीं है, लेकिन नहीं आए हो तैयारी के साथ नहीं, मौलाना अब्दुल्ला से वादा करो और लिखवाओ कि मैं कल ला कर दे दूंगा इंशाअल्लाह। कोई एक भाई मेरा दाएं से बाएं तक, आगे से पीछे तक, इतना बड़ा मजमा नहीं बल्कि इतना छोटा सा मजमा, माशाअल्लाह। मुझे मालूम था ये मुस्लिम कौम जिस दिन बेदार हो जाएगी, शादियों में फजूल खर्चा करना बंद कर देगी, इस कौम की तरफ कोई आंख उठाना तो दूर की बात, आंख पट्टी भी नहीं मार सकता है। अल्लाह इस मुस्लिम कौम को सुरखरू बनाने के लिए भेजा है। वला तहीनू वला तहज़नू व अंतुम लअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। लोगों डरो नहीं, रंजीदा मत हो जाओ, घबराओ नहीं, चिंता मत करो, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। लेकिन शर्त ईमान की दौलत से माला माल हो जाओ, कलमे के तकाजे वाली जिंदगी गुजारो, घर में रहो तो ला इलाहा इल्लल्लाह, बाजार जाओ तो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे पे जिंदगी गुजारोगे इंशाअल्लाह। भाई का क्या नाम? भाई से मुसाफा कर लो। दुआ करो भाई, माशाल्लाह मुजम्मिल साहब आप तो मुसाफिर हो, तबीयत भी खराब है, अल्लाह आपकी दुआ कबूल करेगा। भाई के लिए दुआ करो, दुआ करो भाई के लिए, अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह भाई के देने को कबूल करे, आमीन इंशाअल्लाह। अच्छा बाबा के लड़के हो, देखो ना भाई माशाल्लाह, है ना होता
सोसाइटी बनती है अपनों से पहले। मामा के लड़के ने ये साबित किया मौलाना अब्दुल्ला, तुम अकेले नहीं, ये समाज तुम्हारे साथ, ये सोसाइटी तुम्हारे साथ। कोई एक भाई ऐसा हो, कोई एक भाई जो 2000 रुपए लेगा, कोई भाई 2000, कोई ना, कोई भाई माए वाले दाएं वाले चेयरमैन हजरात कुर्सी वाले भाई, कोई मेरी माँ बहन किसी बच्ची को लेके भिजवा दे, कोई ये कहे कि मैं इंशाल्लाह 2000 रुपए जिद नहीं करूंगा, लंबी बात नहीं, कोई मेरा भाई नहीं, 1000 रुपए, कोई 1000 रुपए लेके कोई मेरा नौजवान, माशाल्लाह माशाल्लाह सरफराज अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कमाई में बरकत। माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह, हमारे स्टेट के मुफ्ती साद राजी साहब, बड़ी शख्सियत, अल्लाह कबूल करे। आमीन। हमारे अस्ताब के सामने ऐलान किए जा रहे हैं, बड़ों के सामने, अल्लाह भाई सरफराज के देने को कबूल करे। आमीन। अल्लाह भाई को दीन का दाई, दीन का सिपाही बनाए। आमीन। नौजवानों, जिस दिन तुम जाग जाओगे ये जाग जाएंगे, फजर की नमाज से मस्जिद भर जाएगी, फिर तो बातिल की चीखें वैसे ही निकल जाएंगे इंशाअल्लाह। निकाल जाना पड़ेगा, नया रंग अपना दिखाना पड़ेगा। फकत तस्बीहों से नहीं मिलती जन्नत, खुदा के लिए सर कटाना पड़ेगा। जो तारीकियों को जहां से मिटा दे, दिया कोई ऐसा जलाना पड़ेगा जहां पर मोहब्बत का हो बोलबाला। शहर कोई ऐसा बसाना पड़ेगा, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, तुम्हें खुद को इस पे चलाना पड़ेगा। जो आसी है मखजूब है जालिम, तुम्हें खुद को इससे बचाना पड़ेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह।